Okay, now we start integration. Before we talk about integration or word integration, let's see a problem. A proton moves in an electric field such that its acceleration is minus 20 over 1 plus 2 into t. Then what will be the velocity? Or find the velocity. अगर हमारे पास acceleration given हो तो हम velocity मालूम करना चाहें तो वो कैसे की जा सकती है? हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हम चैप्टर 2 में बात कर चुके हुए हैं कि रेट ऑफ चेंज इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन। इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी से अगर हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है तो हम सिंपल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है और हम वेलोसिटी मालूम करना चाहें तो फिर कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि जिसके जरिए हम वेलोसिटी फाइंड कर सकें। सिमिलरली, the electric current in a computer circuit as a function of time is I is equal to 0.2 minus 0.3 into t. What total charge passes a point in the circuit in 0.050 second? इस प्रॉब्लम में आपको करंट गिवन है और आपने चार्ज मालूम करना है। अब हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज या चार्ज का फ्लो जो है वो करंट कहलाता है। तो अगर हमने चार्ज गिवन हो और करंट मालूम करना हो तो सिंपली डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन अगर हमें करंट गिवन हो और हम चार्ज मालूम करना चाहें कि कितना फ्लो कर रहा है किस टाइम पे, तो वो प्रोसेस जिसके जरिए हम करंट मालूम करेंगे, या इन अदर सेंस आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज गिवन हो और एक्चुअली हम वो फंक्शन मालूम करना चाहें, तो फिर जो प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। आप फर्स्ट प्रॉब्लम में भी देख सकते हो कि एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी मालूम करनी है, और एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी रेट ऑफ चेंज इस दफा गिवन है और हमने वो फंक्शन मालूम करना है। और सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम में भी करंट गिवन है और हमने चार्ज मालूम करना है। तो अगर हम अब इसको सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, that is the process of finding such a function whose derivative is given, is called anti-differentiation or integration. So मजीद सिंप्लीफाई करते हुए कि इंटीग्रेशन इज कॉल्ड द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब वो प्रोसेस जिसके जरिए आप वो फंक्शन मालूम करें जिसका रेट ऑफ चेंज गिवन हो, तो वो प्रोसेस कहलाता है इंटीग्रेशन। दिस हेल्प्स टू फाइंड द फंक्शन हुज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज नोन, मतलब ऑलमोस्ट सेम वर्डिंग कि अगर हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पता हो तो फिर वो फंक्शन जिस प्रोसेस से हम मालूम करेंगे दैट प्रोसेस इज सिंपली कॉल्ड इंटीग्रेशन। Thus a function f of x, here f is capital F of x is called an antiderivative of a function of fx if derivative of fx is equal to small f of x, यानी इस इक्वेशन में हमें नजर आ रहा है कि कैपिटल f of x का डेरिवेटिव, कोई फंक्शन है हमारे पास जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो आपके पास स्मॉल f of x आ गया। तो बाय डेफिनेशन हम जब इस f of x की इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये f of x आएगा, क्योंकि इस f of x का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज गिवन व्हिच इज f of x। अब अगर हमारे पास f of x का इंटीग्रेशन करना हो हमने, तो फिर आपके पास वो फंक्शन वापस आ जाएगा जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट स्मॉल f of x था, प्लस c। इसकी बात अब हम करते हैं आगे चलकर। हियर दिस नोटेशन
is named as notation of integration. This symbol basically इंटीग्रेशन के लिए यूज किया जाता है. जैसे d by dx हम डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं, या हमने वो 4 तरह के सिंबल डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने जो यूज किए थे डेरिवेटिव के लिए यूज करते हैं. इसी तरह इंटीग्रेशन अगर करनी हो तो इंटीग्रेशन का जो सिंबल यूज होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. f of x is called integrand. This f of x यानी ये वो फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना हो, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेंट. c is named as the constant of integration. मजीद इस पर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं. सिंपल इसका जो नेम यूज किया जाता है दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. एंड द सिंबल this with dx indicates that integrand is to be integrated with respect to x. This d of x, dx represent कि हमारे पास जो फंक्शन है उसको हमने x के लिहाज से इंटीग्रेट करना है. जैसे हम d by dx करते थे तो फंक्शन डिफरेंशिएट होता था विद रिस्पेक्ट टू x, और अगर d by dt करते थे तो फंक्शन डिफरेंशिएट होता था विद रिस्पेक्ट टू t. तो यहां पर dx रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इंटीग्रेट करना है ये फंक्शन. दिस डॉटेड रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि यहां पर कोई फंक्शन होगा जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x. नोट d by dx and this representation are inverse operations of each other. यानी अगर हमने किसी f of x को डिफरेंशिएट किया, जो आंसर आया उसको हमने इंटीग्रेट किया, तो आपके पास वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा. लिहाजा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेशंस हुए एक दूसरे के. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम सी पर थोड़ी सी बात करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. जो यहां पर हमने एफ एक्स प्लस सी कर दिया था, तो वो क्यों किया था हमने वो सी. सिंस वी नो दैट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इज 0, हमने किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव अगर मालूम करना हो तो वो आपके पास 0 आता है. ये हम चैप्टर 2 में बड़ी तफसीलन बात कर चुके हुए हैं. सो अगर हमने किसी ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कोई x फंक्शन आ रहा है, जो फंक्शन है कंटेनिंग अ वेरिएबल x, और उसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है, उसका डेरिवेटिव अगर हमने करना है तो दैट इज एक्चुअली d by dx f of x एंड d by dx of c, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, लिहाजा ये 0 आ गया. अब सिंपली d by dx f of x का हुआ, और वो आपके पास कोई से फंक्शन आया जिसको हमने नेम एलोकेट कर दिया स्मॉल f of x के नेम से. अब इस एक्सप्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम fx प्लस c का डेरिवेटिव करें या fx का करें, बिकॉज ये तो 0 हो गया, अगर fx प्लस c का डेरिवेटिव करें या f of x का करें, इन दोनों का डेरिवेटिव f of x है. अब बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि अगर हम इस f of x का इंटीग्रल करें, इंटीग्रेट करें इस f of x को, तो आपके पास ये f of x भी आ सकता है या f of x प्लस c भी आ सकता है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इनवर्स ऑपरेशंस हुए. तो अगर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया या सिंपली f of x का किया, दोनों का आंसर f of x आ रहा है, क्योंकि c का डेरिवेटिव 0 हो गया. तो ये खत्म हो गया ये वाला पोर्शन. अब आपके पास बचा fx प्लस c, चेंज हो गया सिर्फ f of x में, f of x के डेरिवेटिव में एक्चुअली. तो फिर f of x का डेरिवेटिव और f of x प्लस c का डेरिवेटिव f of x से रिप्रेजेंट किया जा रहा है.
अब बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, अगर हम f ऑफ x की इंटीग्रेशन करें तो आपके पास fx भी आ सकता है, यानी जिसमें कोई कांस्टेंट ना हो, और f ऑफ x प्लस c भी आ सकता है जिसमें कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। लिहाजा यही वही बात कि अगर इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ x dx को तो ये आ गया आपके पास fx प्लस c। दिस शोज दैट fx एंड fx प्लस c आर बोथ इंटेग्रल्स ऑफ द सेम फंक्शन f ऑफ x। यही जो अभी हम बात करके आए हैं कि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो बाय डेफिनेशन fx प्लस 0 यानी सिर्फ f ऑफ x या fx प्लस c ये दोनों आ सकते हैं। तो ये लाइन यही रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस शोज दैट fx एंड fx प्लस c आर बोथ इंटेग्रल्स ऑफ द सेम फंक्शन fx। Thus for derivative for different value of c we obtain different integrals of fx। अगर हम c की डिफरेंट वैल्यूज दे दें, यानी अगर ये सपोज 1 है, 2 है, 3 है, तो आपके पास डिफरेंट इंटेग्रल्स आ जाएंगे। दिस implies that the integral of fx is not definite because c may be any number. Due to this, f of x is called the indefinite integral of fx। कोई c की डेफिनेट स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो फिर जब तक ये c की सूरत में मौजूद रहेगा जिसमें कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो फिर ये इनडेफिनिट वैल्यू रहेगी। लिहाजा ये इंटेग्रल कहलाएगा इनडेफिनिट इंटेग्रल। कुछ एग्जांपल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव लें तो सिंपली पावर रूल यूज करते हुए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 आ गया। अब बाय डेफिनेशन अगर हम 2x प्लस 1 का इंटीग्रल करें, वो कैसे करना है वो अब हम आगे टेक्निक सीखेंगे, लेकिन फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन यूज करते हुए कि अगर इसकी इंटीग्रेशन की जाए तो फिर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आना चाहिए। लिहाजा इसको रिप्रेजेंट किया कि 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन करें हम, दिस वन इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज दिस फंक्शन कंटेनिंग अ वेरिएबल x। लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन करें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आना चाहिए बाय डेफिनेशन। या अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 की डिफरेंशिएशन करें तो आपके पास डेरिवेटिव अगेन 2x प्लस 1 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। लिहाजा 2x प्लस 1 आया, फंक्शन चेंज कर दिया लेकिन डेरिवेटिव चेंज नहीं हुआ। और अगर हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करें, ये जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है 2x प्लस 1, तो फिर आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, सिर्फ इसकी डेफिनेशन यूज करते हुए। ये भी फिक्स नहीं है ये कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, इसको अगर हम व्यू करें तो डेफिनेशन यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 होगी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट की जा रही है। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 हो जाए फंक्शन, अब अगर आप डिफरेंशिएट करें इसको तो अगेन डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1 यानी 2x प्लस 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस 3 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया बिकॉज ऑफ कांस्टेंट नंबर। अगेन डेफिनेशन यूज करते हुए कि अगर हम इंटीग्रेट करें 2x प्लस 1 को तो फिर इसकी इंटीग्रेशन आनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अब यहां पर डिफरेंट फंक्शंस हैं, डेरिवेटिव एक ही आ रहा है। अब डिफरेंट फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करें तो आपके पास 3 डिफरेंट एक्सप्रेशन आ रहे हैं और वो सिर्फ डिफर कर रहे हैं इस कांस्टेंट नंबर से। यहां पर ये कांस्टेंट 0 के तौर पर आ रहा है, और यही हम प्रीवियस स्लाइड में बात करके आए हैं कि ये कांस्टेंट कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं दे रहा। पहले केस में ये 0 है, दूसरे केस में 5 बना और तीसरे केस में ये -3 की सूरत में आया। लिहाजा हम इस तमाम को सम अप करें तो फिर 2x प्लस 1 को हम कह सकते हैं इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, और ये 3
एक्सप्रेशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि C फर्स्ट केस में 0 बना, दूसरे में 5 और तीसरे में -3 बना। Where C is arbitrary constant and can be found if further information is given। ये C हम पर्टिकुलरली मालूम कर सकते हैं कि एक्चुअली ये 5 है, 0 है या 3 है, अगर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन हो। अब ये फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। आपके पास 3.8 जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, हम थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे कि ये पर्टिकुलर कांस्टेंट मालूम किए जा सकते हैं अगर फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन हो आपके क्वेश्चन में। फिलहाल हम बात यहीं तक रखते हैं कि आपने अगर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आपके पास ये कांस्टेंट ऐड होगा और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। सिर्फ ये डेफिनेशंस पर देखते हुए कि हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस एक ही आ रही है और फिर हम इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता था, इसलिए हम नहीं जानते कि ये क्या है, तो फिर हम सिंपली ये C ऐड करवा देते हैं। ये C मालूम किया जा सकता है कि एक्चुअली ये क्या -3 था या 5 था या 0 था, ये जरूर मालूम किया जा सकता है, लेकिन मजीद इसके लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जो कि क्वेश्चंस में गिवन होता है। वहां से हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये C एक्चुअली था क्या।